स्वप्न का फल दूर हो। विप्र जिवाएं दें विधि दाना, ब्राह्मणों को जिमा कर दान देकर शिव अभिषेक करें विधि नाना। चित्त की शांति के लिए अपने इष्ट का पारायण करने लगे, महादेव की उपासना करने लगे। और अभी अभिषेक में से उठे ही थे कि हकारे वे धावक, वे अश्व दौड़ाते हुए वायु वेग से मातुल घर में पहुंचे थे। मातुल माने मामा के घर। अविलंब पत्र हाथ से लिया था उन्होंने, क्योंकि पाती ऐसे दिखाई उन सेवकों ने। पाती ली और जैसे पाती हाथ में आई तो जिस ढंग से पत्र उन्होंने खोला, वो नीचे का हिस्सा पहले दिखाई दिया। पिता की मुद्रिका, पिता का चिन्ह, राज चिन्ह, जो राजा का ही अधिकार है किसी पत्र पर अंकित करने का, टंकित करने का, चिन्हित करने का, स्थापित करने का, प्रशस्त करने का, प्रमाणित करने का। डू यू नो व्हाट आई एम सेइंग? Certify, you know, certify. The documentation, document, authenticate document, वो भी राजा का। तो नीचे देखा है पिताजी का पत्र है सामान्य, नीचे लिखा है वशिष्ठ गुरु शुभ चिंतक और ऊपर प्रिय भरत। बीच की पंक्तियां बड़ी व्याकुल कर रही हैं। शीघ्र अवध लौटो। मैं नीति सिखा रहा हूं आपको। उन सेवकों से यह नहीं पूछा भरत ने कि हुआ क्या है वहां। उन्हें लगा कि पता नहीं सेवक क्या बोल देगा, जो सत्य है ये बता नहीं पाएगा, इसकी धारणाओं में क्या है, इसकी सोच में क्या बसा है। वहां जो अघटित हुआ है, जो कुछ अमंगल हो गया, वहां जो अनिष्ट हो गया है, क्योंकि मेरे पिता का प्रशस्त यह प्रमाण पत्र है गुरु का, इसमें पिता का समाचार नहीं, माताओं का आदेश नहीं, भैया राम की कोई सूचना नहीं, अयोध्या की कुशलता के कोई समाचार नहीं, इसमें तो मनुहार नहीं कि जल्दी आओ। तो पिता ने पत्र क्यों नहीं लिखा, भाई ने कुछ क्यों नहीं कहा, माताओं के समाचार कहां है इसमें? पर इन सब बातों के लिए इनसे नहीं पूछेंगे। कितना धैर्य! अरे हम सब होते तो उतावले हो जाते, पूछते उसे हुआ क्या बता भाई। ये धर्म है। थोड़ा धैर्य रखो, साहस रखो, दुख को सहन करने की सामर्थ्य रहनी चाहिए। और जो अधिकारी नहीं है उनसे सही सूचना हाथ तक पहुंचेगी भी नहीं। जो पात्र नहीं है, योग्य नहीं है, वे केवल पत्रवाहक ही तो हैं। डाकियों को पूरी बात का क्या पता। पहुंचे अयोध्या में, वही दृश्य था अयोध्या में। सरयू चुप, शांत, मौन, स्थिर, व्यथित, भयानक पीड़ित, सुचि रहित। अवध में भयानकता, मौन, कोई भरत को देखना नहीं चाहता। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुन रहे। एक कहें ये बात अलीहा, कान मूद कर रद गई जी हाँ। कितने प्रकार के लोग अयोध्या में। अरे ऐसे बावरे लोग अयोध्या में, वो पता है क्या कहते हैं? अरे ये सब किया कराया भरत का है। एक भरत कर सम्मति कहीं, ये भरत की सम्मति है इसमें। दूसर उदास भाई सुन रहे, दूसरे चुपचाप सुन रहे हैं।
एक कहीं ये बात लिया, एक प्रकार का वर्ग था, वो कह रहा था नहीं नहीं ये बात झूठी है। चौथे कह रहे भाई हम ये सुन नहीं सकते, कान बंद कर लिए। लेकिन ऋषि मुनियों के झुंड निकले, अच्छे लोगों के, महापुरुषों के, पूरी अयोध्या में समाचार फैल गया। चंद चवे बरु अनलकन सुदा होए विष्णु, सपने कबहू न करे कछु भरत राम प्रतीक। हो सकता है कि चंद्रमा अग्नि बरसाए, हो सकता है कि सुधा विष बन जाए, लेकिन सपने में भी भरत राम के प्रतिकूल नहीं हो सकते। और जो भरत के लिए इस प्रकार के निंदनीय भाव रखेगा उसे घोर नरक में जाना होगा, और राम कभी उसे मुंह नहीं दिखाएंगे। तो सब भरत के अनुयायी हो गए। ये समाज ऐसा ही है, इसको पलटने में देर नहीं लगती। एक हमारे कोई परिचित संत थे, वो कहते थे समाज का नाम है पलटू राम, ये पलट जाते हैं, इन्हें पता ही नहीं कब पलट जाएंगे। अपने सुख सम्मान के लिए, अपनी संवेदनाएं चाहिए इनको, तो अपनी हित सिद्धि के लिए। देखिए पूरी अयोध्या में चुप्पी है, मौन है, एक दूसरे से बोल नहीं रहे लोग। कैकेयी ने कहा था कि भरत सबसे पहले मुझे मिले, अपने गुप्तचर लगाए थे कैकेयी, अपने गुप्तचरों से कहा था बस एक भूल ना हो जाए, कहीं भरत गुरु से न मिलने पहले। हाँ वो बुलाया, गुरु जी नहीं है, पर पहली भेंट गुरुदेव से न होने पाए। किसी भी तरीके से गुरुदेव के आश्रम से जाने से रोकना भरत को, मेरे पास ले आना, भूल कर भी कौशल्या क्या ना चले जाए। क्यों? उल्लसित है, आनंदित है। बोली पहले मैं मुकुट तो रख दूं माथे पर उसके, जैसे भरत आए कम से कम उसके शीश पर मुकुट तो रख दिया जाए, पहला काम ये किया जाए। अरे गुरु से क्या मुकुट रखवाना, अब तो मेरा अधिकार है। अब प्रजा का उत्सव बाद में होता रहेगा, राज्याभिषेक की तैयारियां बाद में होती रहेंगी। अरे मैं मुकुट तो रख दूं अपने लाला के माथे पर। अब मुझे क्षमा कर दीजिए, पति की लाश पड़ी हुई है, वो मिठाइयां बनवा रही हैं, लिखा तो यही है, उनके महल में मिठाइयां बन रही थी, साज सज्जा, पकवान, व्यंजन, मिष्ठान सज धज के तैयार है। वो खुद भी आरती का थाल लेके द्वार पर पहुंच गई, सज आरती मुदित उठ धाई। सज आरती मुदित उठ धाई, द्वारे भेंट भवन ले आए। मैं कल्पना तो करके देखो कि जिसका पति और उसकी लाश पड़ी हो घर, शव हो राजा का, और ऐसे समय में पकवान और मिष्ठान बनेंगे क्या? ऐसे में वो सजेंगे क्या? कि आरती का थाल सजाया जाएगा? लिखा तो यही है रामायण में। सज आरती मुदित उठ धाई, द्वारई भेंट भवन ले आई। हाथ पकड़कर अंदर ले आई। लेकिन वो भयभीत है, व्यथित है, उसे सन्निपात जैसा है, वो अत्यंत आहत है। वो पूछना चाहता है मत समाचार क्या है, राजा है कहां, भाई है कहां, लखन कहां है। पूरी अवध की स्थिति ये अनाथ जैसी, ये हुआ क्या है। लेकिन देखिए वो कहां से आरंभ करती है बात, अधिक समय नहीं लगाना चाहते हम, समय का अभाव भी है। तात बात में सकल समारी, भई मंथरा सहाय विचार। भरत भयभीत है, वो इतना कह रहा है मां ये हुआ क्या है। यहां सब आहत, व्यथित, पीड़ित, दुखित, सब में रोदन क्यों है, सब रो क्यों है, सब चुप क्यों है। अवध में ये निष्प्राणता क्यों है, अवध अस्तित्वहीन क्यों है।
पिता है कहां, भैया है कहां राम। अब देखिए ऐसे में वो क्या कहती हैं, तात बात में सकल समारी। भैया मैंने तो सारी बात संभाल के रख ली थी, और हां ये मंथरा न होती तो सारे काम बिगड़ जाते। भय सहाय मंथरा बिचारी, ये मंथरा न होती तो सारे काम बिगड़ जाते। कछुक बात बीच बिगार्यो, भूपद सुरपतपुर पगधाम। कछुक काज विधि बीच बिगार्यो। अब कल्पना करके देखिए, मुझे क्षमा कर दे माता कैकेयी, मेरे मन में तो उनके लिए अनन्य अनुराग और आदर है। मैं तो माताओं के लिए स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता अपशब्दों की। पर देखिए मां कर क्या रही है, जिसका पति पड़ा हो उसकी लाश पड़ी हो, वह पकवान व्यंजन मिष्ठान आरती सजाकर खड़ी है और कहती है मैंने सारे कारज बना लिए तेरे। कछुक काज विधि बीच बिगाड़ियो, ये तो विधाता ने थोड़ा काम बिगाड़ दिया हमारा। क्या बिगाड़ दिया मां? बोले तेरे पिताजी नहीं रहे, वो स्वर्ग में चले गए। और वो रेशमी रुमाल उघाड़ कर मुकुट दिखाया, देख इक्ष्वाकु वंश परंपरा के प्रतापी सम्राटों का मुकुट मैंने तेरे पिता के माथे से उतार लिया, अभी तेरा है। राजदंड राजवस्त्र समूची वसुधा के वैभव का एकमात्र भोक्ता मेरा भरत। आनाकानी तो कर रहे थे, लेकिन मैंने धर्म की दुहाई दी, सरयू का नीर रख दिया, सौगंध ले ली उनसे, और राज्य मेरा है। और यह राज्य निष्कंटक तभी हो सकता है। पूछा भरत ने कब? कब? कि जब राम वन जाए। तो राम कहां है? भेज दिया मैंने वन में 14 बरस के लिए। 14 साल के बाद तो सब भूल चुके होंगे उसे। भरत के भीतर का कोप कैसे फूटा है, उनका क्रोध किस तरह से वो भीतर के ज्वालामुखी को संभाले बैठे थे। पिता के मरण का समाचार गौण हो गया। रामायण लिखती है कि पितु मरण समाचार किंचित गौण हो गया। राम वन गमन के समाचार ने भीतर आग लगा दी। भरतई विसुरे पितमदम, भरतई विसुरे पितुमरण, सुनत राम बन गौन, हेतु पर जान जे थकित रहे धर्म। अपशब्द इतने कहे भरत ने कि तेरी जिह्वा गल क्यों न गई। अंबर से बिचुरी आकर तेरे मस्तक पर गिर क्यों न गई। तेरे खंड खंड शरीर के हो क्यों न गए। सूर्य ने तेरी काया झुलसा क्यों न दी। बहुत अपशब्द कहे मां को। उन्होंने कहा मैं नहीं जानता कि मैं क्या कह रहा हूं। मेरे पिता ने तो तेरा त्याग कर ही दिया होगा। तो अपनी मां को पापिनी कहकर उन्होंने कहा, अरे पापिनी, कुलघातिनी, पति हत्यारिणी, विश्वास नाशिनी, साख भंजिका, अरे मूढ़ा। और अंत में उन्होंने दुष्टा कहा अपनी मां को। और ये कहकर एक कुचालिनी, ये अंबर धरती अग्नि जल वायु साक्षी है। अब भरत अपनी जिह्वा पर मां शब्द तेरे लिए कभी नहीं लेकर आएगा। तू मेरी मां नहीं रही आज से, क्योंकि मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा।
उसका सर्वथा त्याग करके कौशल्या के पास पहुंचे। कौशल्या ने अंक में भर लिया भरत को। रामायण लिखती है ऐसा लगा कि राम ने ही भरत को भर लिया है गोद में। भरत तो भाई भरत है, अद्भुत चरित्र है। गुरुदेव ने तो यहां तक कहा था कि अगर कोई पूजा की बात कहे तो मैं राम की पूजा पहले नहीं करूंगा। गुरुदेव ने कहा राम और भरत ये दोनों मेरे सामने बैठे हों तो मैं पहले प्रणाम राम को कभी नहीं करूंगा। मेरे पहले प्रणाम भरत को रहेंगे। प्रणवं प्रथम भरत के चरना, जासु नियम व्रत जाय न बरना। जिसके नियम व्रत उपवास धर्म की पराकाष्ठा है, ऐसा है भरत। समुझ कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई सोई। अधिक कुछ नहीं कहते हैं साहब। गुरुदेव के पास पहुंचे हैं, गुरुदेव ने संभाला है, पिता का संस्कार किया है। पूरी प्रजा का प्रस्ताव है कि आप राज्य संभालें, आप ही दारुण दीनता सबई कहूं सिर नाय, बिनु देखे रघुनाथ पद जिए की जरन न जाए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गत न चाहूं निर्वाण। जन्म सिय राम पद ये वरदान नाम। गुरुदेव से कहा अगर आप सच में मेरा हित चाहते हैं तो अविलंब मुझे राम चरणों तक ले चलो। बिलखने लगा भरत और फिर यही सूझा। पहली बार कौशल्या महलों से निकली, पहली बार। कौशल्या ने कहा सावधान, सदा से तो कई व्यवस्था देखती थी, आज मैं देखूंगी। अभी कोई महलों से बाहर नहीं निकलेगा। अयोध्या के नर नारियों ने मां कौशल्या का ये रूप पहली बार देखा। मां ने कहा पहले मैं निकलूंगी ये देखने के लिए कि पालकियां कितनी लगाई गई हैं। पालकियां दो, एक सुमित्रा के लिए और एक कौशल्या के लिए। इससे पहले कि मां कुपित होती, उनमें किंचित रोष और आवेश दिखाई देता। सेवकों को सुमंत्र की ओर उन्होंने ऐसा कहा संकेत से, और झटपट एक तीसरी पालकी और तैयार कर दी गई। कैकेयी ने, कौशल्या ने कहा तीसरी पालकी कहां है, तीसरी मां कहां बैठेगी। और कैकेयी ने महलों के कपाट बंद कर लिए थे। कैकेयी ने मंथरा को यह कहकर विदा कर दिया था कि मंथरा जा, बस हो गया काम। आप क्या करेंगे? बोले 14 बरस बिना जल के रहूंगे। मेरे आंगन में बुहारी ने लगा ना, दीप नहीं जलेगा, यहां रसोई नहीं बनेगी। अब सचिव नहीं चाहिए, कुछ सेवक और दासी नहीं चाहिए। मेरा बेटा राम वहां तप कर रहा है, मैं यहां अयोध्या में तप करूंगी। मुझे सब कुल घात नहीं कह रहे, पापी नहीं कह रहे, पति हत्यारा कह रहे, ठीक है तो कह रहे, उसका प्रायश्चित नहीं करूंगे। अपने पुत्र को वन में धकेल दिया। अब तो मुझे सुध आ गई है कि मेरी जिह्वा पर सरस्वती बैठ गई थी। अब तो मुझे याद आ गया ना कि मेरे मनमानस में मेरी चित्त चेतना गतिमति गुण धर्म प्रकृति विचार और मेरे संपूर्ण संस्कारों में देव सत्ता समाहित हो गई थी। देवताओं ने अपने कार्य सिद्धि के लिए ऐसे मुझे कलंकित किया, मेरे माथे पर अपयश की पिटारी रख दी। अपना कार्य सिद्ध कर सरस्वती निकल गई और मैं जगत में पापी नहीं कहला रही हूं, कुलघातिनी, पति हत्यारिणी। मेरा पुत्र मुझे त्याग के चला गया। अरे ये सत्ता तो मुझे कभी नहीं चाहिए थी। मुझ में किस तरह से सरस्वती और देवगणों ने कैसे छलना की।
अब मुझे प्रायश्चित करने दो, जाओ सब यहां से, खबरदार 14 बरस तक मेरे महलों में कोई आया। हाँ, मेरे प्राण तो नहीं जाएंगे, क्योंकि राम मेरे पास है, मेरे चिंतन में, मेरे मन में। मैं राम राम रटते हुए 14 बरस तक प्रतीक्षा करूंगे अपने लाल की। मेरे कपाट न खुले, और मेरा अभी तक कोप किसी ने देखा नहीं है। अगर मेरी सांकल किसी ने खटखटाई, मेरा द्वार किसी ने थपथपाया, तो ये कटार लिए मैं खड़ी हूं, मैं हत्या कर लूंगी अपनी। ये ध्यान रहे, अब मैं खुद के प्राण ले लूंगी। मेरे द्वार ना थपथपाना, मुझे पुकारना मत, मेरा आह्वान नहीं करना, निकल जाओ। राम से मिलने के लिए पूरी प्रजा तैयार है। गुरुदेव पालकी में बैठ गए थे, सब तैयार, और कौशल्या ने कहा 3 पालकियां लगाओ। उर्मिला को बिठा दिया, बोले मैं के को लेके आई अभी। ये तो कौशल्या ही ऐसा कर सकती है। और जब सांकल खटखटाई, द्वार थपथपाया कौशल्या ने, तो क्या संबोधन किया होगा? के कई धर्म अनुरागिणी, सिद्धा नित्या, कुल पवित्रा, मंगला, महारानी महदेवी, क्या कहा होगा? जैसे कौशल्या ने द्वार थपथपाया कैकई का, और क्या कहा? अरे राम महतारी, राम की मां, द्वार खोल। और द्वार पर कौन है? कौशल्या। अंक में भर लिया कैकई को, और एक ही बात कही थी कि बहुत दिन तक तेरा शासन चलता रहा, आज अकेला एक दिन मेरा शासन चलेगा। अब तक तो तेरी चलती रही पूरी अयोध्या में, आज अकेले, आज बस मेरी चलेगी। बैठ पालकी में। और आप सब जानते हैं कि सबसे पहले राम गुरुदेव के बाद कैकई को ही तो मिले थे। भरत चल पड़े राम को मनाने। चलत पयादे खात फल, पिता दीन तज राज। चले मनावन रघुवरई, भरत सरिस को। चलत पयादे खात फल, गुरुदेव की आज्ञा हुई है कि वो फल खाते हैं, तू फल खा, क्योंकि उसने अन्न त्याग दिया था। बोले फल खाएगा, मेरा आदेश है। पैदल चल रहा है, सना निकट पहुंच गई है, राम मुनि मंडली के बीच में है। पाहिनाथ कई पाए गुसाई, भूतल परे लकुट की नहीं। पाहिनाथ कहे पाहे गुसाई। गिर पड़ा भरत राम के चरणों में, बरबस लिए उठाए। रामायण में लिखा है कि जैसे राम ने भरत को नहीं उठाया, महानिधि उठाई है, धर्म को उठाया है, प्रेम को उठाया है। मुक्ति है, वो मंत्र है, समाधि है, वो संयम है, वो नियम है, वो सदाचार है। राम को अच्छा नहीं लगा कि सदाचार धरती पे पड़ा हुआ है। सदाचार धरती पे गिरने की चीज है। सदाचार, शिष्टाचार, सभ्याचार, नीति, नियम, संयम, धर्म, त्याग, ज्ञान, वैराग्य, तप, उच्च मर्यादाएं। आपको लग रहा है कि राम भरत को उठा रहे हैं? वो धर्म को उठा रहे हैं। धर्म धरती पे पड़ा, धरती पर प्रेम पड़ा हुआ, ऐसे बिखर गया प्रेम।
इतनी महनीय वस्तु धरती पर गिरने लायक है, प्रसाद धरती पर पड़ा है। ये विद्या, ये परंपरा, महापुरुष धरती में गिरे रहेंगे धूल में। ये धरा की विद्या, धरा का प्रेम आचार्य है। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि नारद न केवल भक्ति के आचार्य, प्रेम के भी हैं, पर कुछ जगह ऐसा लिखा है कि प्रेम का आचार्य भरत है। भरत प्रेम के आचार्य, वही ज्ञान के भी है, वही भक्ति के भी है, वही कर्म के भी है। एक व्यक्ति में जिसमें संपूर्ण आचार्यत्व दिखाई देता है, आचरण दिखाई देता है, मर्यादाएं दिखाई देती हैं, तो वो भरत है। पायनाथ कहीं पाए गुसाई, लंबा शास्त्रार्थ चलाया साहब। गुरु कभी विमुख हो नहीं सकते थे राम के, अब तो भरत के साथ हैं गुरु। जनक जी भरत के साथ है, तीनों माताएं भरत के साथ है, पूरी प्रजा भरत के साथ है। एक और आनंद की बात बताएं, राम भी अब भरत के ही साथ है कि जो तू कहेगा हम कर लेंगे। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मेरा भरत धर्म के विरुद्ध नहीं बोलेगा। धर्म सार जग होई सोई, समुझ कहब करब तुम जोई। अरे महात्मा अच्छे अच्छे आए हुए हैं आजकल हमारे, देखो ये वृंदावन वाले महाराज जी, ये हमारे स्वामी गणेशानंद जी महाराज, ये सारे महामंडलेश्वर बैठे, एक से एक दिग्गज महात्मा। इनके सामने एक बात कहनी थी कि अच्छा महाराज, जो ये आम है, आम में छिलका आम है कि गुठली आम है कि आम के अंदर आम रस आम है? भाई आम में तीन चीजें दिखाई देती हैं कभी कभी, एक तो छिलका है, एक गुठली है, एक भीतर में वो क्या है, पल्प, आम, आम का पल्प। आम है क्या? तो कुछ लोग तो कहते हैं जी हमको छिलका गुठली से क्या मतलब, हमको तो पल्प चाहिए, आम रस चाहिए। हाँ बहुत अच्छी बात है, पर ये रस का रक्षण कौन करेगा अगर छिलका ना हो तो? अगर आम में रस के साथ ही छिलका भी बना है, गूदे के साथ, जो आम के अंदर जो आमत्व है, आम में जो आम है वो पूरा छिलके के साथ ही तो पैदा हुआ है, और छिलका ना हो तो रस की रक्षा कौन करेगा? तो रस का रक्षण करता है छिलका, और गुठली ना हो तो उसका संवर्धन नहीं होगा। ये गुठली है जो आज तक आम पैदा हो रहा है। आपके घर तक आम जो आ जाता है ना, ये गुठली की महाराज कृपा है, गुठली महारानी, नमो नमो। गुठली ने तो आपको आम दे दिया। अच्छा गुठली ने कि छिलके ने? हाँ छिलके ने उसकी रक्षा की। तो धर्म में जो ऊपर की कई चीजें, तिलक है, कपड़े हैं, अब कई लोग हमसे भी कहते हैं हमारा ये इतनी सब चीजें सन्यास में आवश्यक है क्या? तो कई बार भैया ये हमारे जो चिन्ह हैं ये छिलका है, हमारे सन्यास की रक्षा करता है। ये जो चिन्ह है हमारे लक्षण है बाहर, और कर्मकांड आदि हमारी विधि व्यवस्थाएं गुठली है। अगर हम मान लो कर्मकांड न करें, विधि व्यवस्थाओं का बोध न रखें हम आचार्य, तो आगे नहीं सरकेगा ज्ञान हमारा। लेकिन गुरुदेव ने तो नई बात कही। गुरुदेव ने कहा कि धर्म ऐसा है भरत, न उसमें छिलका है न गुठली है, ये पूरा धर्म ही है। समुझ कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होए सोई। ये धर्म सार है, ये धर्म है, ये प्रेम है, ये नित्य शाश्वत परंपरा है, ये विद्या है। इसलिए अंत में जब गुरुदेव भगवान राम ने कहा कि भाई जो तू कहेगा मैं कर दूंगा, पर मुझे तो इतना मालूम है कि तू धर्म के विरुद्ध कभी कुछ नहीं कहेगा। इसलिए प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर शीश भरत धर लीनी।
अरे कल्पना तो करके देखो, भारत के शासन की 14 साल तक भारत का शासन पादुकाओं ने चलाया है, खड़ाऊओं ने। ये हम लोग पादुका स्तोत्र बोलते हैं ना, मैं तो रोज ही बोलता हूं। पादुका मंत्रों के बिना तो साधन हो नहीं सकता हम लोगों का। हमारे पादुका मंत्र ही तो हैं, हमारे साधन को अग्रेसित करते हैं। अस्मदाचार्य पर्यंताम पादुका मंत्र है। जंगल में अकेला रहकर और पादुकाओं को स्थापित कर दिया भरत ने। केवल एक व्यक्ति बोलता रहा 14 साल तक, और उसका नाम था शत्रुघ्न। अन्यथा किसी से बोले नहीं वो। राज का चलता रहा। किसने चलाया? शत्रुघ्न लगे रहे, एक उमंग लेकर, तरंग लेकर। और उस पर कभी जरूर चर्चा करेंगे, समय मिला तो, कि अयोध्या का वो 14 वर्षों में शासन कैसे चला कि 13 गुना वृद्धि हुई। 13 गुना। आप जानते हो टैक्सेशन क्या होता है? टैक्सेशन, ये जो कर प्रणाली है, इसे क्या कहेंगे? अयोध्या से सीखो कर प्रणाली। ये भरत से सीखिए कि भरत के समय में कर प्रणाली क्या थी। जैसे कल्पना करो कि मधुमक्खियां जाएं, तितलियां, भ्रमर फूलों के पास। तो फूलों को तो पता भी नहीं है कब मधुमक्खी आई, कब तितली आई, कब भ्रमर आए, और मधुमक्खी कब उसमें से मधु लेकर चली गई। तो न तो उसका पराग खंडित है, न वो उच्छिष्ट है, न अपूर्ण है, और न ठगा हुआ छला हुआ अनुभव करता। मैं फूल को कहां अनुभव होता है कि मैं ठगा गया, छला गया, मैं अपूर्ण हूं, अथवा तो मैं अधूरा हूं, अथवा तो मुझ में से कुछ अपहृत हो गया, अथवा मेरा कुछ निकाल लिया गया। फूल को तो पता भी नहीं है। लेकिन हाँ, मधुमक्खी आती है चुपके से, किस कौशल के साथ मधु लेके चली जाती हैं फूलों से। तितलियां कैसे पराग लेके चली जाती हैं फूलों से। वैसे ही राजा को चाहिए कि प्रजा से इस ढंग से कर ले कि प्रजा को पता न लगे। इस तरह से पराग ले, वो इस तरह से चुपके से ले ले। भैया हम तो बड़े भाग्यशाली हैं, सच मानिए, हमारे पुण्य ही हम भारतवासियों के कि हमें ऐसा शासक मिला है कि पूरा देश अपना सब कुछ उसे सौंपने को तैयार है। एक बार मांग कर तो देखें। कभी कहता है दिए जलाओ, हम दिए जलाने बैठ जाते। कभी कहता है घंटियां बजाओ, भैया घंटी बजा लेते। कभी कहता है ना 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 थाली बजाओ, भैया थाली बजा लेते। कभी कहता है दीप जलाओ, थाली बजाओ। कभी कहता है कि आओ सैनिकों का सम्मान करें। क्या कौतुक ऐसा। एक दिन कह रहे थे कि चिकित्सकों का सम्मान करो, देवदूत हैं, इन पे फूल बरसाओ। सैनिकों पर कमाल है साहब। हमारा शासक तो दीपावली पे सब अपने घर में, और वो सियाचिन, सारचू या गलवान की बर्फ के बीच में सैनिकों के साथ। क्षमा कर देना, मां का संस्कार, अभी आग ठंडी नहीं हुई। दोपहर में श्रीमान जी कार्यक्रम में बैठे हुए थे, देश के कार्यक्रम में। हमको बड़े विद्वान का फोन आया। बोले महाराज थोड़ी बहुत आपकी उठक बैठक है, एक बात पूछनी थी। भाई क्या पूछनी है? बोले सूतक लगा हुआ है राजा को। हम पर तो गुरुदेव की बड़ी कृपा है। अब थोड़ा बहुत तो कहीं हमने पन्ने पलटे तो हैं थोड़े बहुत शास्त्रों का, अब उतना तो ज्ञान नहीं है। अब कुछ तो पन्ने पलटे ही गए होंगे उनके आदेश से। हमने 4 उदाहरण बता दिए उनको। राजा, यति, कुमारी कन्या, गर्भवती स्त्री, रोगी और अग्निहोत्र को सूतक नहीं लगता।
क्षमा कीजिए, इसमें चिकित्सक और रह गया एक डॉक्टर। रोज बच्चे होते हैं उनके यहाँ, क्या सूतक लगवाओगे उनके यहाँ? पातक। राजा, अरे आश्चर्य की बात सुनो, चारों उदाहरण ऐसे, चारों श्लोक ऐसे हैं जिनमें पहले ज्ञानी, गुरु, अग्निहोत्र, यति नहीं बताया है। पहले राजा, राजा को सूतक नहीं लगता। मेरा शासक इतना सावधान है कि वो संतों की अमर्यादा कभी नहीं करता है, कभी नहीं। तो हमने तो बात चली तो इसलिए कह दी कि कर प्रणाली में इस तरह से किया गया। बड़ा आनंद है, अनुराग है संतों के पास बैठकर। और एक दिन कोई हमसे पूछ रहे थे कि महाराज आपको कभी अभाव अनुभव होता है क्या? आपने कभी कमी देखी है? तो हमको बहुत देर तक विचार आया कि हमने कमी तो कुछ देखी नहीं। अब वो हमसे बार बार पूछता है कि कभी आपकी जो कमी देखी है आपने, तो अभाव है? तो हमको याद आया, मैंने कहा है भाई, जब कथा के एक आध दिन रह जाएं तो समय का अभाव अनुभव होता है हमको। अब प्रसंग इतने हैं, अब पूरे हो नहीं पा रहे हमसे। बताइए, इसको अभाव नहीं कहेंगे तो क्या कहें? इसको समय का अभाव कहेंगे। और ये सबके साथ है, हमारे अकेले के साथ नहीं है। जब कभी आपको याद आएगी कुछ अच्छा कर लो, तब समय ही नहीं बचेगा। जिस दिन भी आपको लगाइए कि कुछ अच्छा कर लें, तब समय तो होता नहीं। आप कहेंगे कल करेंगे, अब करेंगे, तब करेंगे, तब समय नहीं होता आपके पास। उस समय अभाव होता है। एक ही दिन हमारे पास बचा है। मैं रावण को लेकर आ रहा हूं इस बात के लिए कि अंतिम मुख से रावण के मुख से अंतिम बात क्या निकली। उसने कहा कि मेरे जीवन में कभी कोई अभाव नहीं था, कभी अभाव नहीं था, लेकिन अब मैंने एक अभाव देखा है और उसका नाम है शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम। मरते मरते ये कहकर गया लक्ष्मण को रावण। कह रहे लक्ष्मण, कहना अपने भाई से जाकर कि मेरे जीवन में कभी अभाव नहीं रहा, बस एक ही अभाव मैंने देखा है, समय नहीं बचा, नहीं तो मैं भी कुछ अच्छा कर लेता। शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम, ये रावण का बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है। शुभस्य शीघ्रम, अगर याद आ जाए कि समय है तो कुछ अच्छा कर लेना, कल पर मत टलना। समय तो बचा ही नहीं कोई। अब कल का दिन शेष है और कल उस तरह से नैसाचरी जाति के उद्धार की ओर बढ़ेंगे राम हमारे।